नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष दिशा सत्य की रात दिनांक 2 जनवरी का पूरा दिन के हाल के साथ मैं उपस्थित आपका संतोषी। आप घर बैठे वार्षिक भविष्यवाणी मंगा सकते हैं जिसमें पूरे साल की डिटेल में आपके लिए सब कुछ रहता है। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। पौष माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। आज शाम 6:54 पे पूर्णिमा तिथि का उदय हो जाएगा। चंद्रमा सुबह 9:25 तक वृषभ राशि में, इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा मृगशीर्ष, यह मंगल का नक्षत्र है। योग रहेगा शुक्ल, तदनुसार दिनांक 2 जनवरी दिन शुक्रवार। राहु काल सुबह 10:30 से 12 और गुलिक काल सुबह 7:30 से 9। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, इसमें नहीं किए जाते। गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक। अब आइए जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल स्थितियां अब प्रभावी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग हैं। पढ़ाई में आपको सुधार प्राप्त होगा। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार हर कदम पर अनुकूल एवं प्रभावी है। बिजनेस में दिव्य स्थिति जागृत होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर तरह से अनुकूल और सकारात्मक है। सरकारी क्षेत्र उत्तम स्थिति के साथ चल रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है आज? मेष राशि वालों को प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा को आज लाल पुष्प अर्पित करना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अधूरे कार्य सब बन जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि में और मिथुन में भी चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा आज द्वितीय भाव में। पढ़ाई के लिए खर्च बढ़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में खर्चे की स्थिति बढ़ जाएगी। व्यापार में जितना उतार चढ़ाव था उससे बेहतर स्थिति है। बिजनेस आप पर मेहरबान है, अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है, सकारात्मक स्थिति है। सरकारी क्षेत्र सुधारने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर सुधर जाएगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच अनेक अवसर और परिस्थिति अनुकूल स्थिति है। विवाद से मुक्ति के योग बनेंगे। मिल बैठ करके बीच का रास्ता निकालें। उपाय क्या करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल ले लीजिए और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अधूरे प्रभाव पूर्णता की तरफ रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, चंद्रमा किसी न किसी रूप में आज आपके लिए अमृत वर्षा करेगा। पढ़ाई में हर तरह से आपके लिए अनुकूल स्थितियां हैं। शिक्षा में लाभ हो रहा है। व्यापार सकारात्मक है, अनुकूल प्रभाव यहाँ पर आपको दिखेगा। धन की स्थिति अच्छी होगी, लाभ अपने आप चल कर आएगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ न कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपको परेशान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में बिना किसी नुकसान के खुद को साधें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच आप पर मेहरबान है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मिथुन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, एक नया आरंभ आपके साथ जुड़ गया है। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 57। कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ न कुछ आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। अचानक से कुछ दिक्कत आ सकती है।
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, पढ़ाई में सुधार लाने का प्रयास करें। व्यापार सकारात्मक है, आंतरिक बल मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को एक नए आरंभ के साथ जोड़ें, सकारात्मक आरंभ जोड़ें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में नया सुधार लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। परेशानियों से बाहर निकलने के लिए अब सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करें। क्या उपचार करना है? आज प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कर्क राशि, अवरोधों से बाहर आने का अवसर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रभाव हर तरह से वृषभ और मिथुन अर्थात दसम और एकादश में है। शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बीच कुछ स्थितियां फेवर करेंगी। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल स्थिति के साथ चलेगा। व्यापार उत्तम है, बिजनेस में विवाद की स्थिति खत्म होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक होने के प्रभाव को दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र आप पर मेहरबान है। गवर्नमेंट सेक्टर अनुकूल स्थिति के साथ है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है, दर्शाएगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो परमात्मा की कृपा रहेगी। आज सिंह राशि वालों पर स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज भगवान गणेश को सुपारी अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि की मन प्रसन्न है, अंतर्मन शांत है। पढ़ाई में स्थिति आपके पक्ष में है, शिक्षा में कोई दोष नहीं। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस की स्थिति को आप और बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ इधर उधर से उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, अचानक से कुछ परेशानी बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र स्वस्थ मस्तिष्क को जन्म देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में सुधार हो रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच परिस्थिति अनुकूल है। पति पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? शहद लगा लीजिए बस। शुभ रंग आपके लिए आगे चर्चा करेंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष दूसरों का विरोध दमन हो जाएगा, दब जाएगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, पढ़ाई में अनेक सकारात्मकताएं आ रही हैं। शिक्षा में खूब सुधार हो रहा है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस में आंतरिक भाव बन रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव अपने आप लाएगा। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए प्रभावी सब प्रकार से है, उत्तम स्थिति है। दाम्पत्य जीवन कुछ न कुछ अंतर्मन मैच करवाएगा, सकारात्मक स्थितियां आएंगी। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा परेशान करेगा। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। शुभ रंग बताएंगे, लेकिन सबसे सकारात्मक पक्ष कन्या राशि, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, सप्तम और अष्टम में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कई तरह से किम कर्तव्य मूड वाली है, अनुकूल नहीं है। शिक्षा की स्थिति परेशान कर रही है, पढ़ाई में नुकसान हो रहा है।
व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए एक नया सरदर्द बन सकता है। कुछ इधर उधर से पैसा उठाना खतरे की घंटी है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नवीन आरंभ, अनुकूल आरंभ देगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है, गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्यता है, अनुकूलता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के साथ तालमेल, वृश्चिक राशि, सप्तम अष्टम चंद्रमा, विरोधाभास और नोक झोंक, विरोधाभास, उतार चढ़ाव कष्ट बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या, क्या उपाय है? ठाकुर जी की शरण में रह के हल्दी का तिलक नाभि पर लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर कलह से बचेंगे। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 57। धनु राशि, छठे और सातवें में चंद्रमा की स्थिति आज संघर्ष अनोखे तरह से बढ़ाएगा। क्या करें, कैसे करें, इस सब चीज़ों में आप परेशान रहेंगे। शिक्षा नहीं हो पाएगी। व्यापार फिर भी बेहतर परिणाम दे रहा है, अनुकूल स्थितियां हैं। बिजनेस में हर तरह से आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर को अपने अनुरूप करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र धनुराशि, गवर्नमेंट सेक्टर बैलेंस बेहतर करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच आज कुछ बेहतर होने जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाना खिला दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष धनुराशि, क्रोध पर काबू रखेंगे। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 57। मकर राशि, हर बड़े अवरोध दूर होंगे। पढ़ाई में अपने आप कुछ बेहतर हो रहा है, शिक्षा की स्थिति अच्छी है। व्यापार संतुलन दे रहा है, बिजनेस की स्थिति अनुकूल रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में बेहतर विकल्प आ जाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में अपने आप कुछ बड़ा हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को वृहत करने का प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवसर अच्छे मिल रहे हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट खूब प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत हो सकती है और डाइजेशन की समस्या रहेगी। क्या उपाय करना है? ओम हंग हनुमतये नमः का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, एक बड़ा अवरोध दूर होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ और पंचम में आएगी। पढ़ाई में जबरदस्त उछाल अचानक से आएगा। शिक्षा में आपको कुछ बड़ी सफलता मिलेंगी। व्यापार की स्थिति एक नए आरंभ की तरफ तो है, लेकिन पुराने से आप परेशान होंगे आज। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कोई नया शुरुआत कर सकते हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। अब सब कुछ नया कैसे हो रहा? केंद्र त्रिकोण चंद्रमा से प्रभावित है। सरकारी क्षेत्र में सुधार अपने आप आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर एक बेहतर प्रारंभ है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति कहीं ना कहीं आपको कष्ट देगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज गुलाब जल अपने ऊपर छिड़काव करिए। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे, लेकिन कुंभ राशि के लिए क्या रहेगा सबसे सकारात्मक पक्ष? तो पीपल के नीचे की मिट्टी भी लगा सकते हैं और कुछ अधूरा नहीं रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति मीन वालों के लिए तृतीय चतुर्थ में रहेगी। मीन वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति तृतीय और चतुर्थ भाव में है। पढ़ाई के लिए यह मेहनत कहती है। मेहनत खूब करें, जितना करेंगे उतना ही आपके लिए
प्रमाण पत्रों का बौछार होगा। चतुर्थ भाव प्रसिद्धि का है, शिक्षा क्षेत्र से प्रसिद्धि होगी। व्यापार में बात करें तो थोड़ा आज पजल्ड नजर आएंगे। बिजनेस आज आपके लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अकस्मात कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। सरकारी क्षेत्र कुछ न कुछ मानसिक तनाव का प्रभाव देता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कहीं इधर उधर ऐसे कुछ। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है? अंग अंगारकाय नमः 21 बार बोलिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष एक नया आरंभ है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। अब आइए जान लेते हैं आज की सक्सेस की। दूरवा ले लीजिए, 3 बार दांतों से काट के थूक दीजिए और जो टुकड़ा है फेंक दीजिए। अब आज का भाग्याक्षर मेष छोटा आ, वृषभ रा, मिथुन मा, कर्क हा, सिंह चा, कन्या द, तुला भ, वृश्चिक ठ, धनु रा, मकर ख, कुंभ प, मीन ज। नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रख लें। और चलते चलते दिनांक 2 जनवरी का आयुष्मान भव है। एक पीपल का पौधा लगाइए, नमक का दान करिए, 3 लोगों को खाना खिलाइए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके 2 लोगों को भोजन कराएं। किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें और महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवाएं। आज के अंक में इतना ही। खूब अनुमति दीजिए और प्रसन्न रहिएगा। आनंद उठाइए। राधे राधे।